बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने कभी भारत रत्न नहीं दिया। हम्म। बीएसपी तथागत कहती है, हम्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान कहती है। हम्म। तो जो वास्तविकता भगवान के तौर पर जन्म लिया है, जो इस सृष्टि में आया, उसे भगवान ही कहा जाएगा। हम्म। तो अब अंतर तो हो गया ना। हम्म। भाजपा भगवान कह रही है, वो तथागत कहते हैं। हम्म। मैं बसपा में रहा हूँ, हम्म। बड़े पदों पे रहा हूँ। हम्म। कभी बौद्ध की वो बात तो करते थे, हम्म। लेकिन बौद्ध को कभी वो लाए नहीं। बसपा महात्मा ज्योतिराव फूले की बात करती, लेकिन कभी महात्मा ज्योतिराव फूले के समाज को विकसित नहीं किया। अच्छा, बसपा की बात कर रहे हैं। संविधान खत्म नहीं किया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म किया है, सिर्फ उनको ये चिंता हो गई कि हम ही खत्म हो रहे हैं। अच्छा। उनको सिर्फ ये चिंता हो रही है कि मेरी कुर्सी जा रही है, मेरी जांचें शुरू हो जाएंगी, जो मैंने बेईमानी की, जनता का जो खून चूसा है। पूरा देश जान चुका है कि कांग्रेस बाबा साहब के साथ सिर्फ धोखा करती रही। कांग्रेस ने कई वर्षों से नहीं किया, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रति जो बलात्कार, रेप की घटनाएं होती, उसमें मृत्यु दंड सजा का प्राविधान किया। कांग्रेस की हमेशा ये मंशा रही है कि दबा कुचला समाज कभी न तो विकास हो करे, न विकसित हो, और दबा है तो दबा रहे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मैजेस्टिक न्यूज। इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और जिस तरीके से आप जानते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई है। और सरकार बनाने के बाद से ही लगातार हंगामे टाइप का आपने देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया पर किस तरीके से वायरल हो रहा है। उसी वीडियो के चलते और उस हंगामे के चलते आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है मौजूद है सर, जो कि बसपा में भी पहले काम कर चुके हैं। जो भारतीय बौद्ध संघ है उनके साथ काम कर रहे हैं लगातार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सवाल ये है आपसे, जिस तरीके से अभी विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार बनने के बाद दोबारा से डॉक्टर अंबेडकर की एक तस्वीर को लगाया गया विधानसभा में, कांग्रेस ने आपत्ति जता दी। क्या लग रहा है, मतलब कांग्रेस का आपत्ति जताना कितना जाहिर है? कांग्रेस की हमेशा ये मंशा रही है कि दबा कुचला समाज कभी न तो विकास हो करे, न विकसित हो, और दबा है तो दबा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था, उसमें कई बार जो है कांग्रेस ने संशोधन किया। संशोधन ही नहीं किया, कई संशोधन की धाराओं को हटाया, 173 धाराएं हटाई। रियर कभी संविधान पर का उन लोगों ने अनुपालन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिन प्रदेशों में सरकारें आ रही हैं, उसका वही मूल कारण यह है कि संविधान को पूरी तरीके से अक्षरशः पालन भारतीय जनता पार्टी करा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस ने कई वर्षों से नहीं किया, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रति जो बलात्कार, रेप की घटनाएं होती, उसमें मृत्यु दंड सजा का प्राविधान किया है। यही एक कारण है कि कांग्रेस अब जान रही है कि पूरा देश जान चुका है कि कांग्रेस बाबा साहब के साथ सिर्फ धोखा करती रही, और आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को पूरी तरीके से लागू कराने के पक्ष में है। तो जो घबरा जाता है, जो वो वो सद्बुद्धि उसकी जो है खो जाती है, और कुछ भी किसी समय बोलने लगे, तो कांग्रेस तो किसी समय कुछ भी कहने लगे। जनता ने तो जवाब दिया है, और सही जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई विकल्प है नहीं। तो क्या लोग तो ये कह रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के अंदर कि बीजेपी संविधान खत्म कर रही है, विकल्प कांग्रेस है, कांग्रेस का गठबंधन जो इंडियन अलायंस बना है, उस पर क्या विचार है? नहीं, संविधान खत्म नहीं किया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म किया है, सिर्फ उनको ये चिंता हो गई कि हम ही खत्म हो रहे हैं। अच्छा। उनको सिर्फ ये चिंता हो रही है कि मेरी कुर्सी जा रही है, मेरी जांचें शुरू हो जाएंगी, जो मैंने बेईमानी की, जनता का जो खून चूसा है। ये उनको सिर्फ इसलिए, अब उनको जनता के बीच में जाने का कोई विकल्प नहीं है। जनता भी जानती है कि संविधान खत्म नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने वो संविधान में किया है जो संसद में बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया। आज तक किसी ने किया नहीं इतने वर्षों में। वो सम्मान दिया है, और किसी राजनीतिक दल ने भगवान बुद्ध को कोई स्थान नहीं दिया जो भारतीय जनता पार्टी ने। आज भारतीय बौद्ध संघ
को स्थापित करके संगप्री भंते राहुल बौद्ध जी को जो बौद्ध के अनुयायी के तौर पर जो है स्थापित किया है। आज तक हमें कोई बता दे, कोई भी सरकार में बसपा में रहा हूँ, बड़े पदों पे रहा हूँ, कभी बौद्ध की वो बात तो करते थे, लेकिन बौद्ध को कभी वो लाए नहीं। बसपा महात्मा ज्योतिराव फूले की बात करती, लेकिन कभी महात्मा ज्योतिराव फूले के समाज को विकसित नहीं किया। अच्छा, बसपा की बात कर रहे हैं आप? बसपा में भी कभी जो है, और जब बात वहां की जाती थी तो बात को दबाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा किया नहीं है। और जब से मैं भारतीय बौद्ध संघ में आया हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगपुरी बनते राहुल बौद्ध जी जो है बराबर सम्मान और स्थान की बात करते हैं। अच्छा, आपका कहना यह है कि बीजेपी जो है बौद्ध जो समाज है उसको आगे बढ़ा रही है। भारतीय बौद्ध संघ की मतलब स्थापित किया है, तो इसको अब मतलब जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं देश के अंदर, जो एक अलग अपना मतलब विचारधारा और धर्म को लेके चल रहे हैं, तो बीजेपी इसमें अपना हाथ मतलब मिला रही है उनके साथ में। नहीं मिला लिया उन्होंने, ये बात उन्होंने, वो तो साफ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भगवान बुद्ध का 12वां अवतार है। वो तो बौद्ध अनुयायी जो बौद्ध के लोग हैं, बीएसपी तथागत कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान कहती है। तो जो वास्तविकता भगवान के तौर पर जन्म लिया है, जो इस सृष्टि में आया, उसे भगवान ही कहा जाएगा। तो अब अंतर तो हो गया ना, भाजपा भगवान कह रही है, वो तथागत कहते हैं। वो विचारधारा की बात करते हैं ना, इसलिए तथागत कहते हैं। तथागत तो भगवान में काफी अंतर स्पष्ट तो कर देते हैं, बहुत स्पष्ट कर देते हैं। हाँ। तो वो स्वयं अपने व्यक्ति को वो स्वीकारना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ समाज को धोखा देने की बात करते हैं। तो क्या मतलब विधानसभा के अंदर अंबेडकर की तस्वीर लगाना कोई राजनीति है बीजेपी की? मतलब 24 आ रहा नजदीक। बीजेपी की राजनीति नहीं है। बीजेपी ने तो वो किया है जो जो बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने कभी भारत रत्न नहीं दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिया, और इसके बाद उस जगह स्थापित किया जिसकी बौद्ध के लोग और बाबा साहब के अनुयायी कभी कल्पना नहीं करते। आज कल्पना को साकार किया भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, फिर भी बीजेपी से पहले ही मिल गया था बहुत भारत रत्न तो बाबा साहब को। भारत रत्न मिल गया, लेकिन स्थापित जो आज संसद में किया है, हाँ, ये तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? करना चाहिए। तो ये तो स्पष्टता उनकी, मतलब कांग्रेस बाबा साहब को नहीं मानती, आपका कहना है? नहीं, वो तो बाबा साहब के नाम पर वोट लेती रही, माना नहीं कभी। अगर माना होता तो उनको स्थापित करते, उनके अनुयायियों को जो है लोगों के बीच में भेजते। आज भारतीय जनता पार्टी ने बनते संगप्री गौतम राहुल बौद्ध जी को लोगों के बीच भेजा। 24 में क्या लग रहा है, मतलब कैसा माहौल है? 24 में कोई भी कुछ कर ले, लेकिन जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि देखिए ये सब जो है भाई भतीजा परिवारवाद के दल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी ना भाई भतीजा का ना परिवारवाद का किसी के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस दबे कुचले को ऊपर लाना चाहती है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन समाजों को कभी सम्मान स्थान नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उस समाज को सम्मान स्थान दिया है। तो श्याम नारायण जी को आपने बखूबी सुना। इनका कहना यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर जो तस्वीर लगने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ और लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस ने मतलब आपत्ति जताई है, तो कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर की नहीं बल्कि SC ST OBC पूरे सर्व जो समाज है उनके खिलाफ है। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के ऊपर बवाल खड़ा कर देना, क्योंकि नेहरू का जहां तक देखा जाए तो देश के लिए ज्यादा योगदान नहीं है जितना गांधी और अंबेडकर का देश के लिए योगदान है। तो इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद थे नारायण जी, तो उन्होंने अपनी जो भी बातचीत रखी उस पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।